जय माँ दुर्गे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। आदिशक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। पुराणों के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। इनकी आयु 8 साल मानी गई है, इसलिए माता की पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। माँ के गौर वर्ण और तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है, तभी से देवी को उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया है। माँ महागौरी की पूजा से मन चाहे विवाह का वरदान भी मिल सकता है। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए महागौरी की पूजा की थी। महागौरी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी है। महागौरी की पूजा के बाद कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन यानी कि घर में 9 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। इन कन्याओं को माता रानी के 9 स्वरूप माना जाता है। माँ महागौरी का मंत्र ओम महागौरी देव्यै नमः। माँ गौरी की सवारी वृषभ यानी बैल और सिंह है। माँ महागौरी को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है। उनको चमेली का पुष्प भी प्रिय है। माँ महागौरी को गुलाबी रंग अत्यधिक प्रिय है। माँ महागौरी का स्वरूप माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। देवी महागौरी का अत्यंत गौर वर्ण है। महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। देवी के दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल, बाएं ओर की ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। महागौरी का वाहन बैल वृषभ है, जिसका वर्ण भी सफेद है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। और माँ सिंह की सवारी भी करती हैं। ज्योतिष में देवी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। माँ महागौरी स्तुति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी प्रार्थना। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्वनी। पूर्णन्दु निभाम गौरी सोमचक्र स्थिताम अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम वराभीति कराम त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजे। पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानांकलार भूषिता मंजीर हार कियूर केंकिनी रत्न कुंडल मंडिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराम कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम कामनीया लावण्याम मृणाल चंदन गंध लिप्ताम। माँ महागौरी स्तोत्र पाठ। सर्व संकट हत्री त्वमहि धन ऐश्वर्य प्रदायनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाभ्यहम्। सुख शांति दात्री धन्य धान प्रदीयनी डमरूवाद्य प्रिया आद्या महागौरी प्रणमाभ्यहम्। त्रैलोक्य मंगल त्वं तापत्रय हरणीं
वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। माँ महागौरी पूजन विधि। अष्टमी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर माता महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी लगाएं कि उनकी भी स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता महागौरी सहित समस्त स्थापित देवताओं की 16 उपचार पूजन करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। पूजा में माँ को श्वेत या पीले फूल अर्पित करें। माँ को भोग लगाएं। महागौरी की पूजा में नारियल, पूड़ी और सब्जी का भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा हलवा और काले चने का प्रसाद बनाकर माँ को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इसके बाद आरती करें और प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। यदि आपके घर भी अष्टमी की पूजा की जाती है तो आप पूजा करने के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। ये शुभ फल देने वाला माना गया है। 9 कन्याओं और 1 बालक को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें, फिर उन्हें प्रसाद और खाना खिलाएं और कन्याओं और बालक को यथाशक्ति भेंट और उपहार दें तथा उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और सत्कार उन्हें विदा करें। माँ महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है और इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रिये अहम वरदम शंभु न्यायम देवम महेश्वरात। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा जी के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन, दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके पादार बिंदु का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से 8 जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हम सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार जब माँ उमा जंगल में तपस्या कर रही थी तभी एक शेर वन में भूखा घूम रहा था। खाने की तलाश में वहां पहुंचा जहां माँ तपस्या में लीन थी। देवी को देखकर शेर की भूख बढ़ गई
और शेर उनकी तपस्या पूरा करने का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो शेर की दशा देखकर उसे उन पर बहुत दया आई। माँ ने उस पर अपनी सवारी ली, क्योंकि एक तरह से उसने भी माँ के साथ तपस्या की थी, इसलिए देवी महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरी महान निवासा। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, शनिवार को तेरी जो पूजा करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसी का सुधरता। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया, भक्त बोलो जो तुम सोच रहे क्या हो, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया।